आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। बौद्ध हस्ती श्रावस्ती में चल रहे प्रांतीय युवा सचेतनता सम्मेलन में पहुंचे पूर्व सांसद व जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा, जहां पर उनका स्वागत किया गया तथा उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। आपको बता दें, बौद्ध हस्ती श्रावस्ती में 3 दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें भारी तादाद में गायत्री परिवार के लोग पहुंचे हुए हैं। प्रत्येक जिले के कोने कोने से यहां पर युवा पहुंचे हैं, जिन्हें 3 दिनों तक प्रशिक्षित किया जाएगा। श्रावस्ती जनपद के बौद्ध स्थली की ये तस्वीरें हैं, जहां पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो 3 दिनों तक चलेगा। आप इधर आ जाइए भैया, दूसरी लाइन में आ जाइए, दूसरी लाइन में आ जाइए, पूरी व्यवस्था बना। 40 के अंदर भैया आपको बनाना है, आगे बढ़िए भैया। 74 वालों प्रांतीय युग सृजता समारोह के कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त अतिथियों का मैं अपनी ओर से समस्त श्रावस्ती वासियों की ओर से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं, जिनके लिए कार्यक्रम आहूत किया गया है। प्रदेश के सभी जनपदों 75 जनपद से पधारे हुए सभी युवाओं का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज ये हमारा देश भारतवर्ष युवाओं का देश कहा जाता है, क्योंकि हमारे देश की आज 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु वर्ग के युवाओं की है। हमारे युवाओं के अंदर प्रतिभा है, टैलेंट है, कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, लेकिन उनको उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अखिल विश्व गायत्री परिवार का, कि जब हमारे युवाओं को एक सृजन की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से एक बहुत ही सुव्यवस्थित कार्यक्रम का और हमारे जनपद में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसके लिए मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार के सभी कर्ता-धर्ताओं का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जहाँ तक श्रावस्ती की बात है, श्रावस्ती महात्मा भगवान गौतम बुद्ध की पावन तपोस्थली तो है ही, साथ ही साथ जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान शंभुनाथ की जन्मस्थली भी है। भगवान महावीर के यहाँ पर पंच कल्याणक हुए हैं। लौकुश की जन्मस्थली रही है श्रावस्ती से 9 किलोमीटर पर सीताद्वार नामक स्थान पर। और महान पराक्रमी राजा महाराजा सुहेलदेव, जिन्होंने विदेशी आक्रांता सैयद सलाह को भीषण युद्ध में मार गिराने का काम किया था, ऐसे महान पराक्रमी राजा की राजधानी भी रही है श्रावस्ती। ऐसी पावन भूमि पर मैं पूरे प्रदेश से पधारे हुए सभी युवाओं का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए यही निवेदन आग्रह करना चाहता हूँ कि जो प्रेरक मार्गदर्शन इस मंच के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, उसको सिर्फ न सिर्फ श्रवण करें, बल्कि उसको आत्मसात करें, ग्रहण करें, अपने आचरण में उतारें, तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा और इस आयोजन का पावन उद्देश्य भी फलीभूत हो जाएगा। इसी आह्वान के साथ क्योंकि मैं भी कुछ यहाँ पर सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए आया हूँ, पुनः आयोजकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हुए, कार्यक्रम की सफलता की कामना करते हुए अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गायत्री माता। रूप से मानना पड़ेगा कि आप गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सेवा करने वाले लोग भाइयों, हमारे शरीर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी है। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है और पावन शूद्र है।
मेरे पाँव को कांटा लगता है तो ये हाथ जाकर कांटा निकालता है, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ने उसको आदेश दिया है, जाओ कांटा निकालो। भाइयों, शरीर में जब भेद नहीं है तो समाज में कैसे भेद हो सकता है? भाइयों बहनों, हमको आपको इस पर विचार करना होगा। पॉजिटिव, आप बिल्कुल भी इन बातों साधु युवा जो सदाचारी हो, जो संस्कारी हो, जो उद्दंड नहीं हो, जो उच्छृंखल नहीं है, अनुशासित हो और बलशाली हो। दूसरा, अध्ययनशील युवा, ऐसा युवा जो अध्ययनशील हो, जो पढ़ता हो, वेदों को जो पढ़ता हो, रामायण गीता को जो पढ़ता हो, उपनिषदों को, और अपने भीतर स्वाध्याय की प्रवृत्ति को लाता। भाइयों, अच्छी पुस्तकें जीवन आप ये मत सोचिए कि मैं काला हूं, आप ये मत सोचिए कि मैं गरीब हूं, आप ये मत सोचिए कि मेरा कुल ऊंचा नहीं, आप ये मत सोचिए कि मैं पिछड़ी जाति में पैदा हुआ, आप ये मत सोचिए कि मेरे बाप दादाओं ने पढ़ाई नहीं की है। यदि आप मेहनत करते हो और आगे बढ़ने का जज्बा है तो ये चीजें मायने नहीं रखते। भाइयों बहनों, हमारी कोई जाति नहीं, हमारी कोई क्षेत्रीयता नहीं, हमारी एक ही जात है और उस जात का नाम है भारतीयता। हम भारत जाति है, हमारी एक ही जात। जात पात के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर हमने समाज को कटते हुए देख लिया है और कुछ मुद्दे बंदी कराए हैं। उन्होंने साधुता का मतलब संतुलन, साधुता का मतलब हम समाज और देश के लिए जान दे देंगे और आवश्यकता पड़ी तो देश के। साधु वो होता है जिसके एक हाथ में माला होती है और दूसरे हाथ में भाला होता है। माला और भाला लिए जो खड़ा होता है, माला में संवेदना, करुणा, ममता, प्यार, प्रेम, मोहब्बत, और भाला का मतलब जिएंगे और मरेंगे। है किसी चौराहे पर कोई किसी बहन बेटी को गंदी निगाह से देख ले? क्या मजाल है कोई किसी बहन बेटी को परेशान कर दे? बस स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर, मेट्रो पर, एयरपोर्ट पर। साधु युवा जो सदाचारी हो, जो संस्कारी हो, जो उद्दंड नहीं हो, जो उच्छृंखल नहीं है, अनुशासित हो और बलशाली हो। दूसरा, अध्ययनशील युवा, ऐसा युवा जो अध्ययनशील हो, जो पढ़ता हो, वेदों को जो पढ़ता हो, रामायण गीता को जो पढ़ता हो, उपनिषदों को, और अपने भीतर स्वाध्याय की प्रवृत्ति को लाता। भाइयों, अच्छी पुस्तकें जीवन अध्ययनशील होना हो। हम आदत विकसित कर ले कि जब तक हम एक पेज अच्छी पुस्तक नहीं पढ़ लेंगे तब तक सोएंगे नहीं। हमारे गायत्री परिवार के युवा खेत में पानी चला रहे होते, फसलों में, रात्रि में, दिन में, कोई केले में, कोई गन्ने में, कोई मक्का में, कोई कपास में, वहां भी वो अपनी पुस्तक रखते और समय निकालकर एक पेज पढ़ लेते। हमने ऐसे कार्यकर्ताओं को देखा है जो किसान है, वो समय निकालकर